वालेकुम। आज जो बोलने जा रही थी ना, तीन भाई की एक कहानी, छोटी सी कहानी बोलने जा रही हूँ। तीन भाई थे तो माँ बाप नहीं थे। बड़े भाई अच्छे से घर वर सब कुछ संभाल लिया था, मगर तीनों भाई के उम्र जब बाप माँ गुजर गई थी एक्सीडेंट में, उसका भाई तीनों भाई की उम्र ज़्यादा नहीं था। बड़ा भाई अपने पैर पे खड़े हुए, अच्छा कारोबार बिजनेस बनाया, सब कुछ किए, घर बंगला गाड़ी सब कुछ किए। दोनों भाई को अच्छी पढ़ाई लिखाई सिखा के बड़ा किया। हाँ, घर में ऐसा कोई नहीं है, तीनों भाई है, आगे पीछे कोई नहीं था। बाप माँ हादसे में गुजर गया था, मगर बड़े भाई बाप के जैसे फ़र्ज़ निभाया था। दोनों भाई को पढ़ा लिखा सिखा के सब कुछ किए। तो बड़ा भाई की सभी है, पैसा गाड़ी बैंक बैलेंस सब बड़े भाई की है। दूसरे नंबर भाई को भी पैसा देती है खर्च के लिए, फिर पढ़ा लिखा सिखाया। छोटे भाई को भी पढ़ा लिखा सिखाया, खर्च के लिए पैसा देते हैं। मगर छोटे भाई को ना जलन होती है हर चीज़ में, जे बैंक बैलेंस सब उनका है। फिर बड़े भाई ने शादी किया, भाभी भी आए घर में, मगर भाभी भी बहुत अच्छा नसीब से मिला है। देवर को भाई के जैसे, दोनों भाई के देवर है ना, दोनों भाई के जैसे मोहब्बत करते दोनों देवर को। हाँ, माँ नहीं, सास नहीं है, ससुर नहीं है, फिर भी बहुत मोहब्बत करती है। जो कोई नहीं है भाई जैसा है, दोनों भाई मिल गया मेरे को ससुराल में आके। तो फिर ऐसा ससुराल में आके दोनों देवर को बहुत मोहब्बत करते हैं और हस्बैंड को भी बहुत चाहते हैं। छोटे छोटे बात का ख्याल रखना, खाना बनाना, घर के काम वाली बाई है, सब कुछ करते हैं। तो फिर उसका भाई का बैंक बैलेंस जो है, दोनों भाई को खर्च के लिए पैसा देना, ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ देती है। बीवी को देती है, बीवी के अकाउंट में भी पैसा बहुत सारा रहते हैं, क्योंकि उसको भी देते रहते हैं, जब भी ज़रूरत पड़े बीवी को भी देते हैं। तो एक दिन एक औरत का फ़ोन आया, उसके बड़े भाई के नंबर पे फ़ोन आया, कॉल आया, क्योंकि वो उसके बड़े भाई जो ट्रस्ट में पैसा देते हैं, किसी का मदद करना, ये सब बहुत करते हैं, बहुत दिल वाले हैं, बहुत अच्छा इंसान है। तो इसलिए शायद उसको अल्लाह ने बहुत दिया है, क्योंकि वो बहुत गरीब इंसान की मदद करते हैं बोल के उसको बहुत सारा पैसा दिए है। तो फिर एक दिन अचानक से कॉल आया किसी औरत का, तो उसको भाई को बोले जे ऐसा मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, छोटे से बच्चे है, मेरा बेटा है छोटा एकदम, तो हॉस्पिटल में है, मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं विधवा औरत हूँ, तो मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है, अगर आप मदद कर सकती है तो आप मदद कीजिए, तो ज़बरदस्ती नहीं है। तो फिर लड़का बोले ठीक है, मैं सोचती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ। तो फिर उसको जब लड़का सोचा, जे गरीब इंसान है, बाप नहीं है, बच्चे सीरियस कंडीशन में है, उसको सब डिटेल उसके व्हाट्सएप पे भेजे। वो औरत ने डिटेल, जो मेरे बच्चे का ऐसा तबीयत ख़राब है, डिटेल भेजे। तो फिर उसने जब देखा ना, तो फिर फ़ौरन मदद के लिए हाँ कर दिया। तो उसने हाँ कर दिया, तो जैसे ही देखा, उसको 2 लाख अकाउंट में वो औरत का भेज दिए वो इलाज के लिए। तो फिर औरत ने कॉल करके बोले जे आपने पैसा दिया, मैंने मेरे बेटे को बहुत इलाज किया, बहुत अच्छा किए, ऐसा ऐसा बहुत तारीफ़ कर रहा है लड़का का। तो बोले नहीं, मैं ऐसा देते रहती हूँ, अगर आप इतना बड़े मुसीबत में है तो इतना देना तो हक बनता है। तो उसने बोला, औरत ने बोला, मैंने सोचा आप 5-10 हज़ार देंगे, मगर इतना बड़ा रकम देंगे मुझे नहीं पता था, मगर इतना बोलूँगी जो आप ये बीवी को, आपकी बीवी को नहीं बताइएगा, ये छुपा के रखिए। तो लड़का ने पूछा क्यों नहीं बता सकती, मेरे बीवी को हर चीज़ में बताती हूँ। तो बोले नहीं, मैं विधवा हूँ, अकेले औरत हूँ, शायद गलत ना समझे। तो लड़का का ऐसा पट्टी पड़ाया ना, लड़का ने उसके बीवी से छुपाया बात। तो फिर उसके जब घर पे आया ना, तो देखा, क्योंकि दोनों मियाँ बीवी का जॉइंट अकाउंट था। तो जब वो घर पे आया उसका हस्बैंड, तो उसका हस्बैंड को पूछा जो आपने 2 लाख किसी को ट्रांसफ़र किया है, किसको किए है? तो उसका हस्बैंड वो सोच में रखे जो औरत ने मना किया था। तो उसके हस्बैंड ने बोले जे ये ज़रूरी नहीं है मैंने किसको दिए है, मैं दे सकती हूँ ना, मेरा पैसा है, मैं कमाती हूँ तो मैं दे ही सकती हूँ। तो औरत को एकदम अजीब सा लगा, उसको वाइफ को, जे ऐसा बातचीत कर रही है, तो कभी ऐसा नहीं करता था। तो उसको औरत को शक हो रहा था, जे ऐसा क्यों कर रहे मेरा हस्बैंड मेरे साथ। तो बोले मैं, तुमको कैसा पता? बोले तुम भूल गया कि जॉइंट अकाउंट है, मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आती है अगर पैसा ट्रांसफ़र करोगे तो। तो फिर उसने हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला, थोड़ा बहुत लड़ाई हुआ। फिर उसके बीवी जब रोने लगे, तो उसका हस्बैंड उसको मनाया, तो उसका बीवी मान गया। तो फिर नेक्स्ट टाइम वो पूछा नहीं कुछ उसका हस्बैंड से। फिर ऐसे चलता गया, घड़ी घड़ी औरत वो उसका हस्बैंड को फ़ोन कर रही है। तो रात में भी, दिन में भी, कभी भी उठ के उसका वाइफ के पास से उठ के जा रहे हैं, ऑफिस में भी कॉल कर रही है। तो फिर उस औरत बोल रहे, देखिए मैं ऐसा इसलिए कॉल कर रही हूँ, जो मैं अकेले हूँ, परेशान हूँ, आपसे 2 बात करती हूँ बोल के मुझे अच्छा लगता है। तो लड़का भी एकदम भोला भाला है, कुछ बोल नहीं पा रहे, वो औरत को बार बार परेशान कर रहे। तो उसको बीवी को शक हो रहे जी ये क्या हो रहे सब। तो उसका बीवी को भी खुल के ये बात उसका हस्बैंड नहीं बता रही है।
तो ये सब चलता गया चलता गया चलता गया, बहुत दिन हो गया ऐसे चलता गया। तो फिर दोनों मियाँ बीवी पे झगड़ा चालू हो गया, छुपा मतलब फ़ोन पे लॉक रखना वो लड़का चालू कर दिया, मगर गलत उसका कुछ भी नहीं है। हाँ, वो मदद किए थे, वो बात औरत फ़ोन करते हैं बोल के उसका बेटे का हालचाल पूछ के रख देते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है दोनों के बीच। तो ऐसा चलता गया। तो फिर और तो उसके एक दिन देख रहे उसका देवर का कपड़ा धोने जा रहे, छोटे वाला देवर है जो कपड़ा धोने जा रहे, तो उसके जेवर के मतलब इसमें से एक मतलब मोबाइल बाजू में कपड़ा धोने के लिए जैसे बेडरूम मतलब उसके रूम में घुसा ना, तो बाजू में फ़ोन पड़ा था। जो फ़ोन पे जो नंबर आया ना, तो उसके हस्बैंड का नंबर पे वही सेम टू से वो नंबर आते हैं। तो फिर उसको शक लगा उसका भाभी को, जी ये नंबर तो मेरा हस्बैंड के मोबाइल पे भी आती है, कभी कभी हस्बैंड छुप छुप के बात करती है, तो ये नंबर मेरे देवर के मोबाइल पे भी आया। तो उसने वो नंबर देखा, फ़ोन नहीं उठाया, तो फिर रूम से चले गया, क्योंकि वो उसका देवर का फ़ोन था, उसने नहीं उठाया, जो पर्सनल कॉल हो सकते उसका बोल के नहीं उठाया। फिर अचानक से मैसेज आया उसका हस्बैंड के मोबाइल पे, जे मेरा बेटा आपसे मिलना चाहती है, शुक्रिया अदा करना चाहती है, आप इस जगह पे आ जाओ, मिलना चाहते हैं, हम लोग शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अचानक से जब वो मैसेज आया तो मैसेज वो लड़की ने पढ़ लिया, जे इस एड्रेस पे ऐसा आ जाओ। तो लड़की ने वो मैसेज पढ़ के मोबाइल उसका हस्बैंड का रख दिया, क्योंकि दोनों का बीच अनबन हो रही है, कुछ भी पूछ रहे तो उसका हस्बैंड गुस्सा करे, तो बोल के उसके हस्बैंड से नहीं पूछा, खाली मैसेज देख के रख दिया। तो फिर उसके हस्बैंड ने फिर वो बच्चे से मिलने के लिए, मगर उसके दिल में कुछ भी नहीं है, उसके हस्बैंड के दिल में वो बोले ठीक है, अगर आपके बेटा मिलना चाहती है तो मैं ज़रूर आऊँगी बोल के उसके हस्बैंड वो जगह पे मिलने के लिए उसके चले गए। तो जाके देखे चौल घर है, एकदम अजीब सा जगह है, फिर भी उसका हस्बैंड ने जब एड्रेस दिया उसमें जाके लॉक किया, तो एक बूढ़ी औरत ने खोले। तो फिर वो जब उसका हस्बैंड ने बोले मेरे को ऐसा ऐसा बच्चे हैं, तो उसका लिए बोला हाँ हाँ आ जाओ अंदर, वो मिलने के लिए आपसे मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे। तो उसके हस्बैंड जैसे ही अंदर गया, उसने वो बुढ़ी ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद तो फिर उसके हस्बैंड बार बार पूछे जा रहे हैं, जे वो लड़का जे आप बुलाया बच्चे से मिलाओ, तो नहीं मिला रहे, बोले ठीक है आ रहे ऐसे करके। फिर एक अंदर से एक औरत आए, तो फिर वो औरत का आवाज़ जो फ़ोन पे आवाज़ है सेम टू सेम है। तो लड़का को बोले वो आप ही बात करते थे क्या? बोला हाँ, मेरे बेटे के लिए आपने इलाज के लिए पैसा दी। तो बोले बेटा को मेरे से मिलाओ। तो फिर उसने बोला काहे का बेटा, कौन सा बेटा? तो मैं तो तुझे समझ में नहीं आ रहा, जब हम दोनों औरत मिले के तेरे को बुलाया फिर लॉक कर दिया, क्यों? तेरे को समझ में नहीं आ रहा? तो किडनैप हो गया, मैंने तेरे को इधर बुला के फंसाया। हाँ, वो और लड़का को बोला, लड़का एकदम शौक हो गया, अच्छा घर का लड़का है, मदद करते रहते हैं। मगर एक बात कहूँगी, इसके वजह से अच्छा इंसान जो मदद मांगते हैं ना, गरीब इंसान मदद मांगती है, कोई एक्सीडेंट का केस, कोई बच्चे का कोई केस हॉस्पिटल में जो मदद मांगते हैं ना, तो इसी वजह से ना लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि इतना ठग हो गया, जो इतना मतलब बेवकूफ़ बना के इंसान को पैसा लूटते हैं ना, इसके वजह से असली इंसान पहचान ही नहीं पाता है, जो कौन झूठ बोल रहे कौन सच बोल रही है। तो फिर वो औरत ने क्या किया, उसको बोला मैं झूठ बोल कर तेरे को बुलाया, मेरा बेटा कोई नहीं, मगर तू तो बहुत दरिया दिल निकला, तूने तो मेरा 2 लाख एक झटके में क्या मेरे को दे दिया। फिर उसने बोला मेरे को जाने दो, जो हो गया, मेरे को कोई गम नहीं है, मेरा पैसा गया तो मुझे जाने दो। फिर वो लोग ने उसको जाने नहीं दिया, फिर उसको कुर्सी में बांध के रखी। फिर उसको घर में फ़ोन किया, बोले इतना लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, फिर तेरे हस्बैंड को यहाँ से उसके बीवी को फ़ोन करके बोले लेके जा। तो इसको बीवी को बोले जैसे चाहिए तो लेके आ, फिर लेके जा। तो उसको बीवी बोल के फ़ोन काट दिए। तो उसकी बीवी को शक हुआ, जो मेरा देवर के नंबर पे, वही नंबर पे जो कॉल आते हैं वही नंबर है, और मेरा बैंक में जो 25 लाख है, तो ये घर में किसी को नहीं पता था, खाली वो मेरा देवर को पता था। तो फिर उसने दूसरे वाला देवर को सब हिस्ट्री बोला, जो देवर के मोबाइल पे मैंने ऐसा नंबर देखा, ऐसा सब देखा, तो मेरा ख्याल से वही की है। तो उसको जब बुला के बोले चलो पुलिस स्टेशन जाते हैं, तुम्हारे भाई को ऐसे किडनैप कर लिया किसी ने। तो उसका देवर के सामने ऐसा बोल रहे किडनैप कर लिया, तो हम लोग चलो पुलिस स्टेशन में। तो उसका देवर बोले नहीं मत करो कंप्लेंट, भैया को पैसा दे दो और छुड़ा के लेके आ जाओ, ये सब झंझट में बात पड़ो। तो फिर उसने बोले
नहीं मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी, उसका देवर किसी भी हालत में जाने नहीं दिया। तो उसके भाभी ने एक साजिश रची, जो देखती हूँ उसको देवर के मुंह से ही निकालूंगी सब चीज़। तो फिर उसने क्या क्या किडनैपर बन के दूसरे नंबर से उसके देवर को फ़ोन किया, उसका भाभी ने, जो देख देख वो औरत बन के फ़ोन किया जो औरत ने उसको किडनैप किया था उसका हस्बैंड को। तो बोले देख मैं सब कुछ तेरा घर में बता दूंगी, 25 लाख पूरा मेरा को ही चाहिए, तेरे भाई को छोड़ देती हूँ, हाँ तेरा नाम पे कुछ नहीं बोलूँगी, ऐसा बोल रहे उसके देवर को फ़ोन करके। उसका भाभी वो जो औरत किडनैप किया उसके आवाज़ में तो क्या वो उसके भाभी ऐसा बन के फ़ोन किया। तो लड़का ने क्या बेडरूम से निकल के फ़ौरन बाइक लेके औरत के पीछे भागा, उसके घर पे भागा। जो मेरे लिए मेरे को ही मतलब ब्लैकमेल कर रही है। मैंने उसको बोला मेरा भाई को किडनैप कर और पैसा मांग, अब तो मुझे ही ब्लैकमेल करना चालू कर दिया बोल के उसको औरत के घर पे जैसे ही वो निकला बाइक लेके, तो ये क्या उसका भाभी पुलिस लेके उसके पीछे पीछे गया, जाके देखे उसका भाई बांधा हुआ पड़ा है। तो फिर सबको इकट्ठा पकड़ लिया और उसका देवर को भी पकड़ लिया। फिर उसका भाभी ने बोला मैं पहले ही समझ गया था तुम्हारा भाई को तुम ही किडनैप किया। फिर उसका भाई ने पुलिस के हवाले कर दिया, बोला मैंने पाल पोस का बड़ा किया, जो भी मांगता मैं तुमको फ़ौरन दे देता, मगर तूने ऐसा क्यों किया, पैसे का लालच इतना बुरा है। फिर उसको भाई को जेल भेज दिया। तो इसलिए नहीं करना चाहिए, भाई बाप के जैसा है।